केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ वामपंथी उग्रवाद की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, केंद्र सरकार के सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली हिंसा से जूझ रहे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में एनएसए अजित डोभाल के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद अमित शाह ने ऐलान किया कि अगले 2 साल के भीतर देश से नक्सली हिंसा को जड़ से मिटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसी गई है और अब ये लड़ाई निर्णायक दौर में आ चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि साल 2019 के बाद से नक्सलियों के इलाके तेजी से कम हुए हैं। इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि केंद्रीय बलों के 195 नए शिविर नक्सलियों से लड़ाई के लिए बनाए गए हैं। ऐसे 44 शिविर और बनाए जाएंगे जहां से नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सली हिंसा से प्रभावित इलाकों के साथ साथ उन इलाकों में भी कड़ी मॉनिटरिंग की जरूरत है जहां से नक्सलियों का उन्मूलन हो चुका है, ताकि वहां पर फिर से नक्सली ना पनप सकें। ये समस्या देश के 8 राज्यों के 60 जिलों की है। इनमें उड़ीसा के 5, झारखंड के 14, बिहार के 5, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10, मध्य प्रदेश के 8, महाराष्ट्र के 2 और बंगाल के 8 जिले आते हैं। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 2014 से ही वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उग्रवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से साल 2022 में पिछले 4 दशकों के दौरान सबसे कम हिंसा और सबसे कम मौतें हुई। साल 2014 से 2003 के बीच नक्सली हिंसा से जुड़े मामलों में 52% की कमी आई है। वहीं हिंसा की वजह से आम लोगों की मौत में 68% और सुरक्षा बलों की मौत में 74% की कमी आई है। नक्सलवाद भारत के लिए लंबे समय से चुनौती रही है। नक्सली हमलों में अक्सर हमारे वीर जवान अपनी जान गंवा देते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों की वजह से पिछले कुछ सालों में देश भर में जवानों की शहादत में काफी कमी आई है, लेकिन अभी भी इस पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाई। अब देखने वाली बात होगी कि अमित शाह के ऐलान के बाद कैसे इन हिंसक उग्रवाद पर लगाम लगाई जा सकती है। एएमबी नेटवर्क ब्यूरो।